नफरत का बाजार अब बंद होने जा रहा है। अब मोहब्बत, प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्य, अहिंसा, दया, इसका दौर है। अभी तो 46 साल पुराना मंदिर निकला है, 56 साल पुराना भी निकलेगा। और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में बड़ा अत्याचार हुआ, उनकी प्रतिभा को दबाया गया। अब संसद में कल वो बोली हैं, परसों बोली हैं, तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी भाषण की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण की आज तक किसी ने तारीफ नहीं की। तो मुझे लगता है राहुल गांधी अपरिपक्व बालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो करते रहे, पर वक्त आ गया कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। कल्की धाम में बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन हो रहा है। शिला पूजन और शिलादान का कार्यक्रम किया जा रहा है आचार्य जी। यहाँ पर फरवरी में प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया हुआ था। काफी कुछ निर्माण हो गया है, आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, भगवान का अवतार यहाँ होगा, ये पुराणों में लिखा है। श्री कल्की धाम एक ऐसा धाम है जो भगवान का अवतार जहाँ होगा उस अवतार के होने से पहले स्थापित हुआ। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी को इसका शिलान्यास किया। इसी जगह बैठ के पूजा की, इसी जगह बैठ के आधारशिला रखी। हमने सारे श्रद्धालुओं को अपील की है कि प्रार्थना की है कि अपने हाथ से एक एक शिला कल्की धाम के निर्माण के लिए यहाँ स्थापित करें। तो आज शिलादान है, 1008 शिलाओं का दान होगा। देश के कोने कोने से जो भी कल्की भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो सब यहाँ पधार रहे हैं। और ये शिलादान अभी कुछ दिन चलेगा और आज 1008 शिलाओं का दान हो रहा है। आज 1008 शिलाएं अपने हाथ से स्थापित करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। और श्री कल्की धाम विश्व का ऐसा पहला अनूठा धाम है जो भगवान के अवतार होने से पहले स्थापित हुआ। दूसरा, श्री कल्की धाम का जब निर्माण शुरू हो रहा है तो ये 4 से 4.5 साल तक इसमें समय लगेगा। ये पहला ऐसा धाम है कि भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह इसमें स्थापित होंगे। तो श्री कल्की धाम की इस पवित्र भूमि पर भगवान का अवतार मुझे लगता है जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि भगवान का अवतार जहाँ होता है उस अवतार होने से पहले उपद्रव शुरू होते हैं। तो जो देश में उपद्रव हो रहे हैं, खासतौर से संभल में जो उपद्रव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भगवान का अवतार अब बहुत जल्दी होने जा रहा है और अवतार में ज़्यादा समय नहीं है। अभी मैं गया हुआ था, एक 46 साल पुराना मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर शिव मंदिर था, स्थापित था, चारों तरफ अतिक्रमण हो गया था, इंक्रोचमेंट हो गया था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो 46 साल पुराना मंदिर निकला है, 56 साल पुराना भी निकलेगा, 66 साल पुराना भी निकलेगा, 76 साल पुराना भी निकलेगा, 600 साल पुराना भी निकलेगा। इस देश को लूटा गया है, सनातन को मिटाने की साजिश की गई है। 1000 साल तक सनातन को मिटाने की कोशिश हुई और मंदिरों को तोड़ा गया। ये एक इतिहास है, ये इतिहास में काले पन्ने दर्ज हैं। तो अब सनातन करवट ले रहा है और मुझे लग रहा है भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करने के साथ साथ सनातन के गौरव को ऊंचा कर रहे हैं। तो अब तो परिवर्तन का युग है और ये जितने भी लोग जो सनातन के विरोधी हैं, मुझे लगता है अब इनकी दुकान में सौदा बचा नहीं है और इनकी दुकानों के शटर डाउन हो जाएंगे। नफरत का बाजार अब बंद होने जा रहा है। अब मोहब्बत, प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्य, अहिंसा, दया, इसका दौर आएगा। मोहब्बत की दुकान एक राहुल गांधी ने भी खोली हुई है। वो कहते हैं कि नफरत की दुकान मोदी सजा रहे हैं और वो मोहब्बत की सजा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को चाहिए वो राजनीति से संन्यास ले लें। अब प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए। आप ये प्रियंका की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जब आप कांग्रेस में थे तब भी मैंने देखा था आप प्रियंका के लिए एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। राहुल पर आप अटैकिंग फॉर्म में रहते थे, कांग्रेस में रहते हुए भी, और मैं अभी भी देख रहा हूँ एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में प्रियंका के लिए। मेरा कॉर्नर ना किसी के प्रति सॉफ्ट है ना हार्ड है। मैं प्रतिभाओं का सम्मान करता हूँ। वो जिसमें लौ है अंधेरों में और चमकेगा, वो जिसमें लौ है अंधेरों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। जिसमें प्रतिभा है उसको दबाया नहीं जा सकता। और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में बड़ा अत्याचार हुआ, उनकी प्रतिभा को दबाया गया। अब संसद में कल वो बोली हैं, परसों बोली हैं, तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी भाषण की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण की आज तक किसी ने तारीफ नहीं की। तो राहुल गांधी जी को अब 15 साल का मौका मिला था। उन्होंने इस 15 सालों में उन्हें जिम्मेदारी मिली थी कांग्रेस को ताकतवर बनाने की। उन्होंने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो थोड़े दिन से उनको जिम्मेदारी मिली इंडिया गठबंधन की, उन्होंने गठबंधन का पिंडदान कर दिया।
तो अब राहुल गांधी जी को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो अपने को राजनीति से दूर करें, जन सेवा में लगाएं, थोड़ा इतिहास को जानें, भारत को घूमें, भारत की भावनाओं को समझें। कल जो उन्होंने बोला है मनुस्मृति, अरे भाई मनुस्मृति से तुम्हारा झगड़ा क्या है? आपने मनुस्मृति का मान नहीं पढ़ा। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था ही नहीं है, कर्म के आधार पे वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है। सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। हमारे जाति व्यवस्था कहाँ है? आप बेमतलब मनु महाराज के पीछे पड़े हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी अपरिपक्व बालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो करते रहे, पर वक्त आ गया कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। अयोध्या मंदिर के बाद एक बड़ा मंदिर निर्माण होने जा रहा है कल्की धाम का, और लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अगर किसी बड़े आयोजन में पहुंचे हैं तो सीधे कल्की धाम आए हुए थे। तो इस कल्की धाम का निर्माण कितना भव्य और दिव्य होने वाला, जैसा आपने कहा 10 अवतार को यहाँ स्थापित किया जाएगा, किस तरह का मंदिर का स्वरूप होगा? श्री कल्की धाम बहुत ही भव्य और दिव्य उसका स्वरूप होगा। श्री कल्की धाम भगवान के होने वाले अवतार का धाम है। श्री कल्की धाम एक ऐसा धाम है, एक ऐसा धाम है, इसके बाद भगवान का कोई अवतार नहीं होगा। ये सनातन के अंतिम अवतार का धाम है। तो मुझे लगता है कि भगवान के होने वाले अवतार का धाम यहाँ स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी है। 4 से 4.5 साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अपने स्वरूप को पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध हो जाए और ये धाम विश्व को दिशा देने का काम करेगा। आचार्य जी, एक पर्सनल सवाल करना चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने आपकी माता जी का जिक्र किया था, बड़ा भावुक करने वाली वो प्रसंग था। मैं उसको समझना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको कल्की धाम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प हमने लिया 18 साल पहले। तो तब लोग हंसा करते थे कि भाई जब कल्की का अवतार ही नहीं हुआ तो धाम कैसे बन जाएगा। मेरा संकल्प था कि कल्की धाम बनेगा, भगवान जहां आएगा वहां धाम बनना चाहिए, और इस संकल्प को शक्ति भारत के प्रधानमंत्री जी ने दी इसका शिलान्यास करके। लेकिन बीच में जो सरकारें आईं, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी की सरकार, जो दूसरी सरकारें, जो सनातन विरोधी सरकारें थीं, उन्होंने कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगा दी। तो जब वो पाबंदी लगा दी तो मैं हाई कोर्ट गया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आए। 18 साल का संघर्ष हमने झेला। तो एक दिन मैं बड़ा दुखी था, जब मैं बहुत दुखी था, मेरा मन दुखी था कि कल्की धाम का निर्माण शुरू नहीं होने जा रहा। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कल्की धाम को कोई नहीं बनवा सकता, कल्की धाम को अगर कोई बनवा सकता वो नरेंद्र मोदी है। और वो 5 साल पहले ये बात कह के चली गई। वो कल्की धाम के निर्माण को देखना चाहती थी, लेकिन उससे पहले चली गई। तो मेरे मन में वो बात उनकी आती थी, और इस विषय को मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने जब रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने इस भावना का स्वागत किया और सम्मान किया। तो वो विषय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में छेड़ा था। और मैं चाहता हूं कि कल्की धाम, जो लोग अपनी माँओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें अपनी माँ के नाम से, अपनी माँ की स्मृति में, अपनी माँ के सम्मान में एक शिला श्री कल्की धाम के अंदर स्थापित करनी चाहिए। पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के सनातन के मानने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मातृ देवो भव कहते हैं, वो अपनी माँ की स्मृति में श्री कल्की धाम में एक आधारशिला, एक शिला का दान करने के लिए कल्की धाम आए। ये थी हमारी खास बातचीत आचार्य प्रमोद कृष्णम से, जिन्होंने स्पष्ट किया और कहा, अपील की कि जो भी अपनी माँ से अगर आस्था रखते हैं वह एक शिला का दान जरूर कल्की धाम में करें और कल के मंदिर निर्माण में अपनी आहुति दें। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, संभल, भारत एक्सप्रेस।